अध्यक्ष सचिव अध्यक्ष एसडीओ रहेंगे और सचिव सीओ रहेंगे और 2 मंदिर में हम लोग का आदिवासी पहान है फेंक दिया जाएगा। लेकिन वह 9 जून का कोई सिग्नेचर का तो पता नहीं है, वो ट्रस्ट रजिस्ट्रेशन होगा। दिवड़ी के लोग यहाँ तक राधा गोविंद चंद मुंडा, उदयकांत मुंडा, इन लोग सारा लोग चल गए थे मेरे पास। हम कहे कि मेरे पास नहीं है, हम लोग कुछ मशवरा करें। तो हाईकोर्ट गया, हाईकोर्ट के दरवाजे में ही सारा पूरा बंडल बना के कागज ले गए। 6 तारीख की बात, 3 घंटा हाईकोर्ट के दरवाजे के बाहर जो घास में बैठकर एक एक पन्ना उलाटे, एक एक चीज किए, तब हम सारा मैटर हमको समझ में आया। इससे पहले हम देवड़ी के मामले में अनजान थे, तो हम पूरे एक एक पन्ना देखे। आप देखिएगा, चीजों को आप लोग समझिए कहाँ खेल है, और उसको नहीं समझिएगा तो हम तो बता रहे, उस दिन हम सारा समझा रहे थे उन लोग को, महिला लोग को कि कहाँ गई, हाँ सारा लोग को, लेकिन बोलने नहीं पा रहा था। देवी बाबा कहाँ चल गए, उनको भी बोल रहे हैं, बोलने नहीं सक रहे थे। मेरा कल मूल बात को समझिए, सीएस खाता में, सीएस सेटलमेंट में 1906 में सीएस सेटलमेंट हुआ, उसमें प्यार मुंडा और उसके वंशजों का नाम, प्यार मुंडा और वंशजों का नाम है। और खाता संख्या 54 और 12 को प्लॉट है। अब 12 को प्लॉट में 2 प्लॉट जो वहाँ है, 2 डिसमिल में जो दिरी जो है, जो मंदिर बन गया आज, और बाकी 1 एकड़ कितना डिसमिल है, 272, 273। तो अब देखिए, वही जमीन आरएस सर्वे बनता है तो वो दोनों प्लॉट का हो जाता है खाता संख्या 105, प्लॉट संख्या 454, 475। आरोप का किसका नाम हो जाता है? चमरू पांडा और गोविंद पांडा के नाम। माने बाप हो, दादा हो गया आदिवासी, बाप हो गया पावन। माने ये स्थिति है। उसमें भी कागज देखिएगा, वहां भी देखिएगा बहुत सारा चीज का मामला क्या है। वो वहां पर देखिएगा मूल बात क्या है, उसमें एक जगह लिखता है 6, मैंने दिमाग खराब होगा, कागज सब देखिएगा बता रहे हैं। एक तो हम तो मार देते अगर उस समय रहते तो। एक तो जजमेंट हुआ है, 6 प्लॉट का लड़ाई होता है पंडा लोग और मुंडा लोग। तो 6 प्लॉट पांडा का जवाब है जजमेंट, एक तो का जजमेंट लिखल है, उसमें लिखल है कि 4 प्लॉट मुंडा का रहेगा, 2 प्लॉट बामन का रहेगा। मतलब गोतिया है का? अरे एक तो इधर हो गया, एक तो उधर हो जाएगा। जमीन तो आर पार होगा ना, एक उधर होगा तब तो वहाँ भी गड़बड़ी है। फिर और एक गड़बड़ी उस जगह देखिए, उसी एक जगह लिखा है गेरमुजा, आम भी लिखा है, घास भी लिखा, माने झोल कर झोल बता रहे हैं। हाँ ना, उसके बाद फिर कागज देखिएगा, उसमें जमीन किससे प्राप्त किया? चमरू पंडा, वहाँ लिखा है राजा परिवार से प्राप्त किया। भाई मुंडा खुट का जमीन है, 4 खेतदार में 4 है, तो 3 खेत मालिकाना अंग्रेज के समय 3 खेत राजा का था। तो प्राप्त कैसे करे, कैसे देगा इसका जमीन? मांडा पुंडा की लड़ाई, मांडा मुंडा का लड़ाई है, पांडा मुंडा का। तो साला बता राजा कहाँ से आ गया वहाँ? मैंने एक वहाँ से भी झोल चला रहा है, लेकिन पूजा अस्था हो रहा है तो बहुत तो इसको भुला गया होगा, मेरा जो मानना है। अब खेल क्या है, पहला बात आपको जानना होगा कि कई बार इस बात को बहुत कंफ्यूज होता है, हम लोग नहीं जानते। मूल बात फिर आना होगा, खेल यहाँ क्या हो रहा है। ये ट्रस्ट जो बना है ना, उसके बाद 120 में आएंगे। 84 पहले यहाँ पर था का हम, क्योंकि हमारा घर द्वार इधर है ना, हम भी मंगलवार को बकरा, यही नरसिंह पांडा है, बकरा खिलाता था, बकरा मुड़ी को खिलाता था। मंगलवार दिन आते थे, हाँ मंगलवार दिन आते थे, बचा था ना। तो 84 में तत्कालीन सीओ सीताराम बड़े यहाँ पे तमार के सीओ हुआ करते थे। तो राजा लोग तो राज चल गया, लेकिन राज का चौधवा तो सब इलाका रहता है ना। तो तमार राजा जब भी पूजा करने आता था, बाभन लेके आता था, है ना। यहाँ तब तक आदिवासी लोग का मामला था। 84 में इसी पर राजा के आग्रह पर यहाँ पर एक तो जजमेंट बनाया, सीओ का जजमेंट है 5 पन्ना में, कि क्या परंपरा है क्या नहीं है सारा चीज पर। और उसके बाद 1 दिन के लिए ब्राह्मण लोग के लिए 1 दिन का दरवाजा खोल दिया गया। मंगलवार दिन 1 दिन बाबो जो लोग आदिवासी से पूजा नहीं कर, बाभन से पूजा करवाएगा, यही मामला हुआ।
उसके बाद आया ट्रस्ट का खेला। ट्रस्ट में भी आप देखिए, ट्रस्ट को जब पढ़िएगा तो आपको साफ हो जाएगा। आज जिस तरह से ट्रस्ट बनाया गया है ड्यूरी मंदिर प्रबंधन समिति, वो ट्रस्ट में भी देखिएगा क्या है, अध्यक्ष सचिव, अध्यक्ष एसडीओ रहेंगे और सचिव सीओ रहेंगे। और 2 मंदिर में हम लोग का आदिवासी पहान है, तो पंडा है, और 13 आदमी मेंबर है उसमें, लेकिन 4 जन का हस्ताक्षर है। सबसे बड़ा बात क्या है, कोई भी ट्रस्ट बनाने जाइएगा ना तो कागज पूरा नहीं होने से फेंक दिया जाएगा, लेकिन अगर 9 जन का कोई सिग्नेचर का पता नहीं है, वो ट्रस्ट भी रजिस्ट्रेशन हो। क्यों रजिस्ट्रेशन हुआ? क्योंकि रांची जिला प्रशासन ही अपने ही ट्रस्ट बनाता है तो सब पास हो जाएगा। उसे मैट्रिक भी अपने लिखना है, रिजल्ट भी देना अपने, और पास भी करना है, तो डीसी पास कर दिया। तो ये मामला खेल और खेल क्या है बता रहे हैं। उसमें भी आपको देखिए, न ग्राम सभा का ये रखा गया है, न 5वीं अनुसूची का रखा गया है, और 244 का रखा गया है। ये सारा नियम कानून जो प्रावधान है इसको ताक पर रखा गया है और रजिस्ट्रेशन हो रहा है। मेरा कहना है कि आप सवाल है कि इतना सारा मामला है, कई जजमेंट हम देखे, पी रामा रेड्डी वाला जजमेंट है आंध्र के संदर्भ में। सीएस सेटलमेंट में अगर कोई सेटलमेंट में गड़बड़ी हो जाता है तो उसको सुधार किया जाए, है ना। आंध्र प्रदेश का जजमेंट है, हम लोग के गांव घर में है, अरे खतियान बदल गया है, खतियान अलग हो गया, बोलते हैं ना, ऐसा नहीं। खतियान बदलने के बाद भी चीजों को अगर बढ़िया से रखा जाए तो हाईकोर्ट में से। दूसरी बात और बता रहे हैं, जैसा कि देवी बाबा बता रहे हैं कि किस पर केस हुआ हाईकोर्ट में, हाईकोर्ट के बाद डबल बेंच में गया, हाँ सिंगल बेंच गया पहले, उसमें डबल बेंच गया, डबल बेंच फैसला नहीं किया, डबल बेंच भेज दिया डीसी को। सुनिए बता खेल कहाँ है, मैंने यहाँ भी विधायक भी भकलोले है बता रहे हैं, हम तो लिखे हैं विधायक भकलोल है बता रहे हैं, भकलोल बता रहे हैं। सुनिए बता रहे जो चिट्ठी जो ऑर्डर है डीसी का, उसमें लास्ट लाइन में लिखा है, ऊपर वर्णित जो मामला है उसे उसको मैं संधारण करने के पक्ष में मेरा प्रतीत नहीं होता, सीधे लिखल है, लिखल अभी ऑर्डर है। मैंने जो मामला है वो मेरे दायरे का चीजें नहीं है, इसलिए मुंडा लोग जो हमको केस दिया है वो केस को हम अस्वीकृत, समझे, हार जीत का मामला नहीं है, जीत एक्सेप्ट नहीं करते, हाँ एक्सेप्ट नहीं करते, उसका सक्षम बाहर है। वो जब जहाँ खतियान टाइटल के मामला में डीसी, टाइटल का जो मामला आपको सुन लीजिए, टाइटल का मामला डीसी हल करने नहीं पा सकता है ना, आज भी टाइटल मामला है ना, तो डीसी लिखेगा नहीं लिखे बताइए। वहाँ हमको मांगेगा 5-20 लाख रुपए दी, मेरे पास नहीं रहता लिखेंगे, नहीं है नहीं लिखेंगे, है बोल रहे हैं ना, तो भाई मेरा क्षमता के बाहर है, चीजें समझिए। तो डीसी के क्षमता के बाहर एक मामला है, ये टाइटल डिसाइड का मामला जुडिशरी तय करता है, नॉट एग्जीक्यूटिव बॉडी नहीं तय करता है। बात सुन लीजिए, कोई भी डीसी बता रहे गाँव घर मुखिया इनमें चेप जाइए, बहुत जल्दी गलत सलत बंशाली बनाते हैं, आपको बता रहे हैं, वो टाइटल डिसाइड का मामला हो जाता है, फंस जाइए तो बता रहे हैं। मेरा कहना है कि अब ये पूरा मामला को ध्यान में रखकर अब कार्यक्रम क्या होना चाहिए, जिस अंदर में हम बात समझते हैं। बहुत लंबा भाषण देने से भी नहीं चलेगा, बहुत कानून है बता रहा है, इस देश में बहुत कानून हो सकता है आदिवासी का, लेकिन सब कानून जानते हैं ना, अलमारी का ट्रैक खड़ा हुआ, अब बात की सब कानून अलमारी में एक ट्रैक का अलमारी कितना हम लोग करेंगे। मामला क्या है कि अब हम लोग इसको कर क्या सकते हैं। यहाँ का विधायक बोल रहा है कि डीसी कोर्ट से हार गया, हाई कोर्ट से हार गया, वो भकलोल को पता नहीं है, न उसको सीएमसी एक्ट पता है, न ट्रस्ट एक्ट पता है, न खुदकटी जमीन का पता है, पर ये बाह्यत न 5वीं अनुसूची पता है, कौन टाइप का विधायक है। सिंपल सा बात है, कोई भी ट्रस्ट संबंधित ग्राम में बनेगा वहां से कोई विश्वास नहीं लेगा, ग्राम सभा का सहमति नहीं लेगा, और शेड्यूल में राज्यपाल को अनुमति नहीं लेगा। कोई भी सरकारी प्रयोजन के लिए भी 5th शेड्यूल इलाका में, 5वीं अनुसूची इलाका में, मैं रामगढ़ की बात नहीं कर रहा, शेड्यूल इलाका है ना, कोल्हान शेड्यूल इलाका है, तो शेड्यूल इलाका में कोई भी जमीन लेने के लिए राज्य सरकार को, भारत सरकार को भी, राज्य सरकार और भारत सरकार को भी राज्यपाल का परमिशन लेना पड़ता है, पता है ना, देखेंगे नहीं, लास्ट में लिखा रहता है कि राज्यपाल के आदेश से, देखे ना, तो सरकार भी नहीं ले सकता है,
भारत सरकार, राज्य सरकार कोई भी प्रयोजन नहीं ले सकता है, तो किस ताकत के तहत मामूली से अल्नाटा डीसी एसडीओ का नाम से यहाँ रजिस्ट्रेशन होता है? तो ये सारा सवाल को एक एक आदमी को बताना होगा, इन लोगों को कानून समझाना होगा, नहीं तो भोकलोल लोग विधायक बनेगा और अलग बयान देगा, बता है ना, न बुझाता ही नहीं है ना। तो मेरा कहना है कि संदर्भ में रणनीति क्या होना चाहिए, बात बहुत बड़ा कष्ट नहीं होगा, हमारे पास कार्यक्रम क्या होना चाहिए। हम देख रहे हैं 2-4 दिन से जो यहाँ पे हम देख रहे हैं पत्रकार महोदय, हम लोग का मुंडा बहन है सुनता, वो भी लगल है 2-4 दिन से, हम भी लगल है, जैसा जैसा होगा। 10 बार हमसे प्रशासन से एसडीओ से हम बात की, जिस दिन गिरफ्तार, जिस दिन गया था गिरा, उस दिन पूरा प्रशासन छानी भर दिया था, वहीं से बोले प्रशासन हटाइए, वहाँ कोई तोड़फोड़ हो रहा है क्या? तो मेरा कहना कि चीजों को समझिए, हम लोग लीडरशिप क्वालिटी नहीं डेवलप कर पाते। भीड़ तो वही जमा करते हैं हम लोग, भीड़ वही जमा करते, एक तो पिटिशन देने के ढंग से इस क्या करते हैं, तो लड़ाई ऐसे नहीं होता है, अपने बीच नेतृत्व भी खड़ा करना पड़ता है। अब हम आए मुद्दा पर आएंगे, हमारा मांग क्या होगा? ये राजनीतिक लड़ाई को बढ़ाना होगा आगे, ये राजनीतिक लड़ाई को, ये दिवड़ी की लड़ाई नहीं, ये लड़ाई आदिवासियों के अस्तित्व, पहचान, वजूद का मामला है, उसका संवैधानिक दावेदारी का मामला है, उसके अधिकार का मामला है। इस पर कैसे हम आगे बढ़ेंगे, ये सवाल है। तो पहले आप लोग का मांग क्या है जानना होगा। सीधा सीधी मेरा साफ साफ कहना, जो सेटलमेंट में राज्य सरकार सीएनटी कानून डीसी तमाम जमीन के होते हैं, सीएनटी में है ना, जब आदिवासी जमीन के कस्टोडियन कौन है? डीसी होते हैं, संरक्षक होते हैं, बचाने का होते हैं। तो आप सीधा सीधी जो जमीन का गलत सेटलमेंट दर्ज हुआ है, उसको सुधार कर सरकार करवाए, पहला मांग होना चाहिए वो, क्योंकि दादा आदिवासी और बाप बाबन हम लोग नहीं चलेगा क्या? दादा आदिवासी और बाप बाबन नहीं चलेगा। दिवड़िया मामला में यही मामला है। दूसरा मामला जो ट्रस्ट जो बनाया गया, ये बिल्कुल असंवैधानिक है, विवादास्पद है, त्रुटिपूर्ण है। हम इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि ना 13